हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, मच अवेटेड वीडियो ओल्ड सिलेबस सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लाया हूं कि अभी जो आप रिवीजन कर रहे हो फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशंस, 2 डेज में आप क्या क्या रिवाइज करोगे। ठीक है, क्या आपका टाइमलाइन होगा, क्या चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, इस पर मैं आपको डिस्कशन करूंगा, काफ़ी टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा। चलिए, वीडियो फटाफट लाइक कर लेना। आ जाओ। तो सीएमए एफएमएसएम कॉमन मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एमसीक्यू पेपर्स हैं, दोनों में थेरी प्रैक्टिकल का वेटेज भी लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, और जो मेरा पैटर्न है या जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग है वो भी दोनों को लेके मेरा सेम ही है, इसलिए मैं क्लब करके आपको कॉमन तरीका बता रहा हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, टाइम कितना आपको देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 2 डेज मिनिमम आपको देने चाहिए। अभी एग्जाम के पहले का जो रिवीजन होगा वो तो सिंगल मॉड्यूल वाले 2 दिन ही देंगे, और जो बोथ मॉड्यूल वाले हैं उनको एक ही दिन मिलेगा। तो वो तो मैं एग्जाम के पहले आपका वीडियो डाल दूंगा कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के पहले 2 दिन जो है वो आप कैसे कैसे क्या क्या पढ़ोगे, वो मैं अलग से एग्जाम के पहले ही सेपरेट वीडियो डालूंगा। ये वीडियो अभी के लिए कि अभी जो आप मिनिमम 2 रिविजन अभी आप करने वाले हो वो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ सिंगल बोथ मॉड्यूल सबके लिए सेम बता रहा हूँ। 2 दिन में कैसे आपको सीएमए एफएमएसएम रिवाइज करना है। 2 दिन सीएमए, 2 दिन एफएमएसएम। ठीक है, दोनों को 2-2 दिन आपको देने होंगे। अब कुछ बच्चे हो सकता है इससे ज्यादा समय दें, तो थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शनेटली आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना, या आप थोड़ा ज्यादा चीजें कवर कर सकते हो, मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। चलो, सबसे पहला है कि सारे चैप्टर्स पढ़ने। ठीक है, देखो, सिलेक्टिव चैप्टर्स कौन पढ़ता है? जो बहुत बड़े नोट्स लेके बैठा है, जिसका टाइम देके भी पूरी चीजें कवर नहीं होंगी, ऐसा इंसान सोचता है कि चलो कुछ चीजें स्किप कर देते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करते हैं। अरे पर जब मेरे नोट्स ही रिवीजन के हैं और मेरे पास उतना समय है कि मैं सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना करूं। तो अगर आप कोई भी रिवीजन नोट से पढ़ रहे हो जो कि 200 से 250 पेज के बीच में होती है, आप पूरे चैप्टर्स ही पढ़ सकते हो। आपको जान पे आ रहा है तो अलग बात है, आपकी इच्छा नहीं है तो अलग बात है, लेकिन आपके पास टाइम है, आपके पास कोई बहाना नहीं है। ठीक है, तो 12 घंटे आप दे सकते हो। 12 घंटे में मुझे लगता है 200-250 पेज के नोट्स आराम से आप कोशिश कर सकते हो, रिवाइज आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो आप मतलब पूरा आधा समय जो है, एक दिन जो है पूरा आप रिवीजन नोट्स पे दो। पूरी थेरी रिवाइज करो, सिर्फ थेरी रिवाइज करनी है क्योंकि थेरी का ही सबसे ज्यादा वेटेज है। 60 to 70 75 मार्क्स की एवरेज थेरी ही आती है, तो थेरी पे इसलिए फोकस ज्यादा आपको यहां पे दिखेगा। प्रैक्टिकल उतने आ नहीं रहे हैं, मैं चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इससे वो थेरी का फोकस बना रहेगा, कवरेज आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि नए क्वेश्चन भी थेरी में आएंगे ही ना। पूरा क्या पुराने से तो आने नहीं वाला, पुराने कुछ कुछ थोड़े बहुत रिपीट होते होंगे, 5-6 क्वेश्चन थेरी के भी रिपीट होते होंगे, बट उससे ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका रिवीजन नोट से आप अच्छे से रिवाइज करो, सारे चैप्टर हो जाएंगे। मॉड्यूल या बड़े लिटरेचर से आधे चैप्टर कवर करने से अच्छा है रिवीजन नोट से पूरे चैप्टर्स आप कवर करके जाओ। ठीक है, तो 12 घंटे आप एलोकेट करो। मेरे रिवीजन नोट्स मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, यूज कर सकते हो। फिर सेकंड नंबर पे है कि आप जो दिमाग लगाने वाले काम है जो मैंने पॉकेट बुक में दिए हुए हैं, मेरे पॉकेट रिवीजन नोट्स भी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल हैं, आप वो भी डाउनलोड करके सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। तो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, सारे फुल फॉर्म, सेक्शन नंबर्स, फॉर्म नंबर्स, पेनल्टी सब मैंने अलग से दिए हुए हैं। एक आध क्वेश्चन सब पे आता है, तो आपके 5-6 मार्क्स आपके यहीं के यहीं फिक्स हो जाते हैं। तो इसको आप 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीड जो है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। 2 घंटे अच्छे से इसको टाइम दो, मेरे पॉकेट बुक में सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। सिमिलरली एफएम में भी सारे फॉर्मूलेज, एसएम के जो भी चीज़ें हैं, बुक के नाम हैं, ऑथर के नाम है, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने पॉकेट बुक में एफएम में भी दी हुई है, वो आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को भी अच्छे से आप टाइम दे दो, क्योंकि उसमें से शॉर्ट शॉर्ट कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं, और आप 2-3 बार फटाफट रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। फिर आता है प्रैक्टिकल्स।
ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मैं आपको कह रहा हूं कि आप पास पेपर के थ्रू कवर करके जाओ, सारे पास पेपर कवर करके जाओ। जो भी अभी आपका जो सिलेबस है 2017 सिलेबस के जो भी पेपर्स हुए हैं, 8-9 पेपर हुए हैं, 10 पेपर हुए हैं, वो सारे पास पेपर आप कवर करके जाओ। उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिकल को मतलब डिटेल में आप अच्छे से कवर करो। थ्योरी के भी टाइम मिले तो आप कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जब आप पास पेपर्स कवर करना स्टार्ट करोगे, आपको प्रैक्टिकल सारे पेपर्स के प्रैक्टिकल पहले करने और फिर थ्योरी करने, और थ्योरी फिर नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने रिवीजन नोट्स ऑलरेडी थ्योरी पूरी पढ़ ली है, तो उससे आपका चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो टेंशन नहीं आएगा। प्रैक्टिकल लेकिन पास पेपर से ही मैं कह रहा हूँ अच्छे खासे प्रैक्टिकल हैं। सोचो 10 अटेम्प्ट भी अगर मैं पकड़ूं, 25-30 मार्क्स के भी क्वेश्चन अगर आए होंगे तो 250-300 क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स कवर करने में आपको टाइम भी लगेगा। और आप डिटेल में अच्छे से करके जाओ, कैलसी पे सब सॉल्व करके देखो। एक्चुअल पेपर पे सॉल्व मत करो, सिर्फ कैलसी पे सारे वर्किंग्स आप करके देखो। तो मुझे लगता है 6-8 घंटे जो आपके बचते हैं उसमें आपका प्रैक्टिकल भी निकल जाएगा। बचता है अगर आपका टाइम तो आप थ्योरी एमसीक्यू भी सारे पास पेपर के कवर कर लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 दिन में इतना ही किया जा सकता है, 2 दिन में इतना ही किया जा सकता है। और ये कैसा है ना, हर चीज़ का प्रॉपर ये बैलेंस हो जाता है कि थ्योरी हमने पूरी 12 घंटे पढ़ ली है तो थ्योरी हमारा अच्छे से कवर्ड है, मेजॉरिटी पेपर भी थ्योरी चाहता है, तो वो हमारा एक लेवरेज हो जाता है। फिर हमको जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं, फॉर्मूला, फॉर्म नंबर, ये भी आपने अलग से पढ़ ली हैं और इस पर क्वेश्चन आते भी हैं, तो वो भी आपके 4-5 मार्क अलग से सिक्योर हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल्स भी सारे पास पेपर के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। मैंने पास में भी काफ़ी बार बताया हुआ है कि अगर 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल, 15 से 16 क्वेश्चन सेम पैटर्न के सेम आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन ही आ रहे हैं पास के, सब सेम 4-5 क्वेश्चन ही है जो थोड़े से अलग या लेंदी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो थोड़े टफ हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आपके 15 क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं पास के, वो आपके एटलीस्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा 2 दिन में बच्चों ने पढ़ना चाहिए फॉर CMA एंड FMSM, ठीक है। FMSM में भी पहले आप SM पढ़ सकते हो। काफ़ी बच्चे भी पूछते हैं फ़र्क क्या पड़ता है, जब आपको सब चीज़ें पूरी पढ़नी है तो पहले ये पढ़ो या पहले वो पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ चलो आप पहले SM पढ़ लेना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप पहले पढ़ो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, वो ज़्यादा स्कोरिंग है और उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, पूरी थ्योरी है। 40 मार्क्स का आपका SM है, तो आराम से 40 में से 30-32 मार्क्स आराम से उसमें से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी, ये तरीका होना चाहिए। सारे नोट्स जो भी मैं इसमें कह रहा हूँ सब अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कोई भी वीडियो नहीं देखना है, मेरे वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, रिविजन्स, मिनी मैराथन, ये वो सब अवेलेबल हैं। पर आप मत देखो, मतलब ये जो 2 दिन का आप टाइम दे रहे हो रिविजन के लिए, ये पूरा सेल्फ रिविजन है। इसमें अगर आप वीडियो देखने बैठ जाओगे तो फिर ये उस टाइम लिमिट में कवर नहीं हो पाएगा। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं बच्चा सेल्फ प्रॉपर खुद पढ़े, अंडरलाइन करे, प्रॉपर पूरा फोकस से जो पढ़ाई होती है ना उससे मेमोराइज हो जाता है। अगर आप मल्टीपल जगह ध्यान दे रहे हो ना, वो मेमोराइज नहीं हो पाता है, ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सेल्फ रिवीजन का पूरा प्लान है, नोट्स और आप और कोई भी नहीं, ना मोबाइल ना कुछ, बस आप और कैलकुलेटर और एक पेन पेपर जो भी है वो, बस। उसके अलावा 2 दिन कोई भी होना नहीं चाहिए, तो आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा डिटेल में, ठीक है। क्लियर है क्या? सारे छोटे मोटे पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं रिवीजन के रिगार्डिंग, कुछ और चीज़ें आपको पूछनी है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।